हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ASD अकाउंटिंग हब। आज हम बिजी के ऐसे फीचर के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही यूजफुल है। जैसे हम बिजी से बहुत सारी रिपोर्ट तैयार करते हैं, इनके यूजर के लिए काफ़ी सारी हमें रिपोर्ट बनानी पड़ती है, चाहे वो अकाउंटिंग रिलेटेड है, चाहे GST रिलेटेड है, चाहे बिलिंग रिलेटेड है, चाहे इन्वेंट्री रिलेटेड है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती है, जहाँ अकाउंटिंग या कंपनी बिजनेसमैन के जो इंटरेस्टेड यूजर हैं उनके लिए यूजफुल होती है। तो ऐसे ही हम एक कॉमन फीचर की बात करेंगे जो बहुत ही यूजफुल है, मल्टी कंपनी रिजल्ट। इससे हम एक ही फाइनेंशियल ईयर का डाटा कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो कंपनी का डाटा है, तो हम उन दोनों कंपनियों का डाटा भी कंपेयर कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए। एक ही फाइनेंशियल ईयर का डाटा हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो फीचर है ये कब यूज होता है, जैसे मान लो ऑडिट के टाइम में इसके सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि उस टाइम हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन जो होगी, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है। तो कई बार क्या होता है कि हमने ऑडिट के लिए डाटा आगे देना है मैनेजमेंट को, जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो हम अपने ऑडिशन के लिए, ऑडिट के लिए हम जो डाटा तैयार करते हैं, तो उसमें उस टाइम बहुत चेंजेस होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारा डाटा दो तीन जगह पे सेव होता है, तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है भी फाइनल डाटा कौन सा है। तो उस केस में ये फीचर बहुत ही फायदेमंद है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों डाटों को कंपेयर कर सकते हैं, और उसमें जो डिफरेंसेस है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है, वो हम चेक कर सकते हैं। इससे हम मान लो बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, लेजर है, पेएबल है, रिसीवेबल है, जैसे हम काफ़ी इसमें चेक कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में। पहले हम कंपनी ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने कंपनी ओपन की, हमने कंपनी ओपन कर ली है, तो हम जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में MIS रिपोर्ट्स, इसमें है मल्टी कंपनी रिजल्ट्स। तो यहाँ से हम दो कंपनियों का डाटा कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये दो कंपनी है, सेम नाम से है। ये नेम अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग कंपनी का डाटा भी हो सकता है, बट फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये डाटा अलग अलग जगह भी सेव हो सकता है। जैसे मेरे पास ये डाटा है, तो मैंने ये दो कंपनियों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, सिलेक्ट रिपोर्ट है, मैंने बैलेंस शीट दोनों की कंपेयर करनी है, ट्रायल बैलेंस कंपेयर करना है, अकाउंटिंग लेजर कंपेयर करना है, स्टॉक स्टेटस है, स्टॉक लेजर है, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, एजिंग रिसीवेबल, एजिंग पेबल। तो मैं ये अलग अलग जो रिपोर्ट तैयार करके उनको कंपेयर कर सकता हूँ। जैसे हम यहाँ पे बैलेंस शीट कंपेयर करेंगे, उसके लिए जैसे हमने मार्च एंड तक का किया है, बैलेंस शीट को मार्च एंड तक लिया है, तो इस तरह से हम दोनों कंपनियों का डाटा हमारे पास आ जाएगा, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये दोनों कंपनियों में सेम आ रहा है, ये फर्स्ट कंपनी है, ये सेकंड कंपनी का डाटा है। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट है, करंट लाइबिलिटीज है, लोन्स है, ये हमारे पास दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट आ गई है, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं। लगभग दोनों का डाटा सेम आ रहा है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम डाटा कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री की है या कौन सी एंट्री मिसिंग है। तो इस तरह से, जैसे नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस है, हम दोनों कंपनी को ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, हम ग्रुप ट्रायल बैलेंस भी कंपेयर कर सकते हैं और अल्फाबेटिकली। तो हमने सेलेक्ट किया ग्रुप। तो ये भी हमने मार्च एंड लिया। शो कंपनी वाइज डाटा अब इसमें हम करेंगे। इसमें हमारे पास दोनों कंपनियां आ गई हैं, जैसे अकाउंट, ग्रुप, डेबिट, क्रेडिट एंट्रीज। तो दोनों कंपनियों का यहाँ पे नेम आ गया है, फर्स्ट कंपनी, सेकंड कंपनी, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, अकाउंट्स, ग्रुप नेम। तो इस तरह से यहाँ से हम ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये दोनों कंपनियों का हमारे पास ट्रायल बैलेंस हो गया है। जैसे ये फर्स्ट कंपनी का डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये फर्स्ट कंपनी का आ रहा है, सेकंड, लगभग दोनों सेम आ रहा है, कहीं पे कोई डिफरेंसेस नहीं। तो यहाँ से हम डिफरेंसेस वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर कोई डिफरेंस होगा, मान लो अमनदीप सिंह ये बठिंडा इसका अकाउंट है, यहाँ पे भी सेम अमाउंट है, यहाँ भी सेम अमाउंट है, अगर दोनों का डिफरेंस होता तो हम चेक कर सकते थे
भी कौन सी एंट्री मिसिंग है। जैसे ये मैंने इसका लेजर ओपन करना है, तो जहाँ मैं कर आल कंपनी करता हूँ तो मेरे पास दोनों कंपनीज का ओपन हो जाएगा। अगर मैं एक कंपनी करता हूँ तो मेरे पास एक कंपनी का ओपन हो जाएगा। ये एक कंपनी की एंट्रीज ओपन हो गई हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑल कंपनीज किया, ये मेरे पास दोनों कंपनीज का डाटा आ गया। जहाँ पे मैं वो ऑल कंपनीज करता हूँ तो मेरे पास दोनों कंपनीज का डाटा आ जाएगा। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं मल्टी कंपनी रिजल्ट्स में। तो इससे आगे है अकाउंट लेजर, जहाँ से हम अकाउंट लेजर ओपन करके उसे कंपेयर कर सकते हैं। स्टॉक स्टेटस है, स्टॉक लेजर है, इस तरह से हम जैसे स्टॉक स्टेटस हम चेक करें, यहाँ से हम आइटम मस्ट रेंज ऑल रखेंगे। ये रिपोर्ट डेट होगी, शो वैल्यू ऑफ आइटम्स, शो कंपनी वाइज डाटा डिटेल, जैसे करेंगे हम इसे तो ये दोनों कंपनीज का डाटा शो हो जाएगा हमारे पास। ये दोनों कंपनियों का जो आइटम क्वांटिटी है वो आ रही है, जहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों का डाटा लगभग सेम है, अगर कोई डिफरेंस होता यहाँ से तो हमें पता लग जाता। तो इस तरह से हम डाटा कंपेयर करके दोनों चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा फाइनल डाटा है, जहाँ किस में कौन सा डिफरेंस है। तो इस तरह से हम ये अपना डाटा कंपेयर कर सकते हैं और किसी भी तरह से की कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। ये कंपनी का बहुत ही बढ़िया फीचर है। ये बहुत यूज़ होता है ऑडिट के टाइम में, क्योंकि हमने ऑडिट के लिए अलग से डाटा हमने फाइनल करना होता है। उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। एक्चुअल के डाटा और फाइनल डाटा में हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।